आपको बता दें कि जो टूरिस्टों के ऊपर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला करके 28 लोगों को शहीद किया है, उसको लेकर के पूरे देश में उबाल है, पूरे देश में आक्रोश है। जगह जगह पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। भारत सरकार ने भारत में रहने वाले पाकिस्तानियों को अल्टीमेटम दे दिया है कि 48 घंटे के अंदर अंदर वो भारत छोड़ करके चले जाएं, अन्यथा अंजाम बहुत ही बुरा होगा। पूरे विश्व में इसकी निंदा हो रही है। आतंकवाद के समर्थन में कोई भी देश इस वक्त नहीं खड़ा है, चाहे वो इस्लामिक देश हो या कोई भी हो। सीधा आपको लेकर चलते हैं दिल्ली हाई कमीशन पर, जहां पर भारतीय राजदूतावास है पाकिस्तान का। वहां पर आपको बता दें पाकिस्तानी उच्च अधिकारियों की सुरक्षा हटा ली गई है। यहां पर पहुंच करके पब्लिक पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रही है, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के पुतले फूंक रही है और आतंकवाद के खिलाफ जनता इस वक्त खड़ी हुई है। ये बात दिल्ली की है, लेकिन आइए आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद में लेकर चलते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि श्रावस्ती ज़िला भी इंटरनेशनल टूरिस्ट पैलेस है। 22 देशों के लोग यहाँ पर आते हैं बौद्ध स्थली श्रावस्ती में, इस लिहाज से यहाँ की सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। इसके मद्देनज़र पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया और जो हमारी एसएसबी के कमांडेंट हैं इंडो नेपाल बॉर्डर पर इस वक्त सतर्क हो गए हैं। आने जाने वालों की चेकिंग की जा रही है, क्योंकि उधर जो पाकिस्तान में आतंकी 4-5 जो वहाँ बताया जा रहा है गोली मारकर फरार हुए हैं, उनका कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा है। तो नेपाल के थ्रू होकर के कहीं श्रावस्ती या आसपास के ज़िले में ना पहुँच जाएं, इसको लेकर के पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया बहुत ही सतर्क हैं। वहाँ पर क्षेत्राधिकारी, थाना अध्यक्ष और एसएसबी की संयुक्त टीम मिल करके आने जाने वालों की चेकिंग कर रही है। सुरक्षा की दृष्टि से आपको बता दें कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि श्रावस्ती भी इंटरनेशनल टूरिस्ट पैलेस है, अंतर्राष्ट्रीय। यहाँ पर भी कई देशों के लोग आते हैं। जहाँ पर आपने देखा कि टूरिस्टों के साथ में क्या हो गया, तो यहाँ भी टूरिस्ट आते हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर के भी श्रावस्ती पुलिस चिंतित है और नेपाल बॉर्डर पर ही हमारी सेना जो है एसएसबी की श्रावस्ती की लगी हुई है। आने जाने वालों की चेकिंग हो रही है। इसके बाद आइए दिल्ली हाई कमीशन फिर से आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं ये पाकिस्तानी नागरिक हैं जो भारत छोड़ करके जा रहे हैं। इनको अल्टीमेटम मिला है 48 घंटे के अंदर ये लोग भारत छोड़ दें, क्योंकि भारत बदला ज़रूर लेगा। कोई बड़ा प्लान जो है बना रहा है। प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी मीटिंग की है उच्च अधिकारियों के साथ में। पाकिस्तानी नागरिकों का कहना है कि भारत सरकार की तरफ से आदेश मिला है, इसीलिए अब हमें छोड़ करके यहाँ से पाकिस्तान जाना होगा। कई बड़े फैसले लिए गए हैं जो बाद में तफसील से, बाद में डिटेल से हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बहुत ही दुखद घटना कश्मीर के पहलगाम में हुई है। आतंकवादियों ने 28 सैलानियों को गोली मार दी है। वो भी धर्म पूछ करके बताया जा रहा है कि गोली मारी गई है। खड़ा करके उनको पूछा गया कि हिंदू हो कि मुसलमान हो, मुसलमान जो हो एक तरफ हो जाओ, हिंदू एक तरफ हो जाओ, और हिंदू बताने पर गोली मार दी गई है। जानकारी मिली है कि वहीं कश्मीर के पहलगाम के निवासी एक मुस्लिम युवक को भी गोली मार दी गई, क्योंकि वो हिंदू युवकों को बचाने की कोशिश कर रहा था। तो जहां एक तरफ पूरे देश में उबाल है, वहीं पर आपको बता दें कि श्रावस्ती में भी सुरक्षा एजेंसियां बहुत ही सतर्क हो गई हैं। क्षेत्राधिकारी पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया इंडो नेपाल बॉर्डर पर, सुइया बॉर्डर पर इस वक्त आप देख सकते हैं आने जाने वालों की सघन तलाशी ली जा रही है। पूछताछ किया जा रहा है कि कहीं से घुमा करके इधर उधर से जुगाड़ लगा करके ऐसा ना हो कि नेपाल के जरिए ये लोग भिनगा या बलरामपुर या बहराइच होकर के कहीं से निकल जाएं। नरेंद्र मोदी इस वक्त बिहार में हैं और वहीं से सभा को संबोधित कर रहे हैं और वहीं से पाकिस्तान को ये कड़ा संदेश दे रहे हैं। आइए पहले हम आपको वो सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा है। मिट्टी में मिला देंगे, ये उन्होंने कहा है। कर रही है साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश
एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। तो जगह जगह पर आपको बता दें कि पूरे भारत में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। पाकिस्तानियों देश छोड़ करके बाहर जाओ। उधर आपको बता दें कि घाटी में हमारे सुरक्षा बल के जवान लगे हुए हैं। आतंकवादियों से मुठभेड़ जारी है, जिसमें आज एक जवान शहीद भी हो गया है। पाकिस्तान को लेकर के पूरे देश में इस वक्त आक्रोश है, क्योंकि जो निर्दोष टूरिस्टों को उस तरीके से निहत्थे कायरतापूर्ण तरीके से गोली मारी गई है, ये हिंदुस्तान कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आतंकवाद के खिलाफ सभी लोग खड़े हैं। आपस में धर्म मजहब पर लड़ाने वाला काम करके गए हैं, हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने वाला काम करके गए हैं ये आतंकवादी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल पहलगाम में व मीडोज में दहशतगर्दों ने, टेररिस्ट ने उस माउंटेनियस एरिया में वहां पर इंडिस्क्रिमिनेट तरीके से और मजहब पूछकर उन्होंने मासूम लोगों को वहां पर उनका कत्ल किया है। हम इसकी सख्त से सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन दहशतगर्दों को एक सबक सिखाएगी और साथ ही साथ हम जो लोग वहां पर जिनको कत्ल किया गया, इन टेररिस्ट ने इनको मारा है, हम उन तमाम फैमिलीज के साथ खड़े हैं और हम जो जख्मी हैं हम दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द सेहतियाब हो। दूसरी अहम बात यह है कि ये एक इंटेलिजेंस फेलियर भी है और हुकूमत को, नरेंद्र मोदी हुकूमत को देखना है कि उनकी डिटरेंस पॉलिसी कितनी कामयाब हो रही नहीं हो रही है। चौथी बात यह है कि उरी हुआ, पुलवामा हुआ, ये उरी और पुलवामा से ज्यादा कंडेमनेबल इंसिडेंट है ये, क्योंकि जो सिविलियन लोग हैं वहां पर जाकर ये टेररिस्ट जो हमारे पड़ोसी मुल्क से जरूर आए हैं और वहां से आकर यहां पर हमारी सरजमीन पर मासूम लोगों को उनकी जान लेते हैं और बड़ा दर्दनाक वाकया है ये, बल्कि ये मैसेकर है। और हम नरेंद्र मोदी हुकूमत से इस बात का डिमांड करते हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी किसकी है फिक्स करें, डिटरेंस पॉलिसी को अपने देखें और उरी और पुलवामा से बड़ा इंसिडेंट है और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन तमाम जालिमों को सबक सिखाएगी और इनको जो लोग मरे हैं उनसे इंसाफ होगा। और एमआईएम पार्टी उन तमाम खानदान और परिवार के साथ खड़ी हुई है जिनकी जानें गई हैं और जो जख्मी हैं। हम ये मुतालबा करते हैं, डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द उनको जो भी वहां पर तिबी इमदाद या मेडिकल फैसिलिटीज जरूरत है उनको पहुंचाई जाए
और ये कंडेमनेबल इंसिडेंट है। इसमें कश्मीर में टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा इससे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और ये टेररिस्ट जो आए हैं पड़ोसी मुल्क से, इनका एक ही मकसद है कि टेरर फैलाया जाए, मासूम लोगों की जान ली जाए। और इनका एक तरीके से वहां से आना यहां पर हमारी सरजमीन पर और आकर इस इलाके को चूज करना, क्योंकि आप टेरेन आप देखेंगे पहलगाम में वो मेडोज जो है वहां पर घोड़े के ऊपर जाना पड़ता है आपको, ऐसा रोड भी नहीं है। तो ये बड़ा ही दर्दनाक और तकलीफदेह बात है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नरेंद्र मोदी सरकार से हम यही कहते हैं कि ये उरी और पुलवामा से ज्यादा खतरनाक और दर्दनाक है और जितना जल्दी हो सके गवर्नमेंट उन परिवारों को से इंसाफ करे। और हम तमाम कंडेम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। सर कैसा तारीफ आप सिक्योरिटी होना चाहिए कश्मीर में?